किसान भाइयों, अगर आप इस साल धान की खेती करना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का चुनाव करने की सोच रहे हैं, अगर किसान भाइयों किसी अच्छी वैरायटी का चुनाव भी आप कर लेते हैं तो आप धान की उस वैरायटी से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसान साथियों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो किसान साथियों, आप बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि किसान साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे हाइब्रिड धान की 5 ऐसी किस्में और उनके नाम बताएंगे। इन्होंने पिछले कई सालों से लगातार बहुत ही शानदार उत्पादन दिया है। इस साल भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटियां। तो किसान साथियों, हम आपको बता दें कि इन वैरायटियों में कम से कम रोग आते हैं, कम से कम पानी में और कम से कम लागत में। ये वैरायटियां बहुत ही दमदार उत्पादन देती हैं आपको। और किसान साथियों, इन वैरायटियों में पल्लों की मात्रा जो होती है बहुत ही अधिक होती है। और किसान साथियों, तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। और किसान साथियों, इस धान की वैरायटी की जो तना जो होता है वह काफी ज्यादा मजबूत होता है। इससे किसान साथियों धान की फसल गिरती नहीं है आपकी। जब किसान साथियों धान की फसल गिरेगी ही नहीं तो पैदावार ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। किसान साथियों, हम आपको बता दें कि इन 5 वैरायटियों का दाना जो होता है मोटा और वजनदार दाना होता है। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं जब इन 5 वैरायटियों की धान पककर आता है काफी पीला होकर पकता है, जिससे किसान साथियों आपको मार्केट में काफी अच्छे रेट मिलने वाले हैं। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इन वैरायटियों की कब से कब नर्सरी डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालते समय आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और ये वैरायटियां कितनी पैदावार देकर जाती हैं आपको। और किसान साथियों, इन वैरायटियों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। किसान साथियों, वीडियो की फुल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें, जिससे वीडियो की फुल जानकारी आपको मिल सके। किसान साथियों, वीडियो को जरा सा भी आप स्क्रैप ना करें। अगर वीडियो को जरा सा भी आप स्क्रैप कर देते हैं तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका छूट जाए और वीडियो की फुल जानकारी आपको न मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है करण राज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कैरियर पीडिया। किसान साथियों, जो किसान साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी कोई भी जानकारी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। किसान साथियों, धान की खेती हर साल आप करते हैं, लेकिन आपको इस साल जो धान की खेती करनी है एकदम किसान भाइयों अलग करनी है। यदि किसान भाइयों पिछले साल की तरह अगर आप खेती करेंगे तो आप पैदावार लेना चाहते हैं तो वो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। अगर किसान साथियों हो सके तो अगर आप जो वैरायटी पिछले साल लगाए थे उस धान की वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करना है, आपको धान की वैरायटी चेंज करनी है। यदि किसान भाइयों हर साल एक ही धान की वैरायटी का चुनाव करते हैं फिर सिलेक्शन करते हैं, तो किसान साथियों हर साल की तरह ही एक ही वैरायटी का चुनाव करेंगे तो वह आपके खेत की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि किसान साथियों प्रति वर्ष जमीन जो हमारी होती है वह बदलाव चाहती है। किसान भाइयों, जो कुछ खादें ऐसी भी हैं जो आपको अलग से डालनी है। जैसे कि किसान साथियों मान लीजिए आप NPK या फिर DAP आप डाली थी, आपको किसान भाइयों उसके स्थान पर कुछ अलग करना है, अलग कोई खाद डालनी है, जिससे किसान साथियों आपके खेत में कोई भी पोषक तत्व की कमी है वह पूरी हो सके। लेकिन किसान साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। यदि हम किसान साथियों पूरी फसल के बारे में बात करेंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे। किसान भाइयों, नंबर 5 पे जो धान की वैरायटी हमने ली है MTU 7029। किसान साथियों यह भी काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। इस किस्म को लगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसकी नर्सरी डालने की समय अवधि की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 15 मई से 15 जून के बीच में आप कभी भी डाल सकते हैं। अगर किसान साथियों इसके बीज की मात्रा की बात करें, आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम बीज की प्रति एकड़ के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। किसान साथियों इसकी फसल अवधि की जो होती है लगभग आपकी 130 से 140 दिनों में यह फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है। यानी कि किसान साथियों 130 से 140 दिनों में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है, काटने लायक हो जाती है। और किसान साथियों इस किस्म की वैरायटी से आपको उत्पादन लगभग आपको 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलेगा। और किसान साथियों इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि इस वैरायटी में कोई भी रोग नहीं आता है। किसान साथियों नंबर 4 पे जो धान की वैरायटी हमने ली है सवाना शिव की 7501 धान की किस्म, यह भी धान की किस्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धान की किस्म है। किसान भाइयों, अगर हम इस वैरायटी की धान की नर्सरी डालने की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 10 मई से लेकर 15 जून तक आराम से इसकी नर्सरी इसी बीच में डाल सकते हैं। किसान साथियों अगर हम नर्सरी डालने की बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज
डालना चाहिए नर्सरीज की। अगर किसान साथियों हम इसकी फसल अवधि की बात करें तो यह किस्म आपकी लगभग आपकी 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि किसान साथियों 135 से 140 दिनों में यह फसल काटने लायक हो जाती है। तो किसान साथियों अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो यह लगभग आपको 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। किसान साथियों इस वैरायटी में विशेष रोग कोई भी नहीं आता है, क्योंकि किसान साथियों इस किस्म के रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। किसान साथियों नंबर 3 पे जो धान की वैरायटी हमने ली है बायर कंपनी की 6444 गोल्ड। अभी धान की वैरायटी सबसे सर्वश्रेष्ठ धान की वैरायटी है। इस किस्म को लगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों इस किस्म की नर्सरी डालने की बात करें तो आप 10 मई से 15 जून के बीच में आप कभी भी आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि किसान भाइयों इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलो बीज की प्रति एकड़ की नर्सरी डालनी चाहिए। अगर किसान साथियों इसकी फसल अवधि की बात करें तो यह किस्म आपकी लगभग 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी कि किसान साथियों 140 दिनों में यह किस्म पककर तैयार होने के साथ साथ काटने लायक भी हो जाती है। और किसान साथियों इस किस्म की वैरायटी से आपको उत्पादन लगभग आपको 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलेगा। साथियों नंबर 2 पे जो धान की वैरायटी हमने ली है बायोसीड की, जो कि बसंती नाम से भी जानी जाती है। यह वैरायटी सबसे सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। इस किस्म को लगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों इसकी नर्सरी डालने की बात करें तो 10 मई से 15 जून के बीच में आप कभी भी इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और किसान साथियों अगर हम इसके नर्सरी डालने के बीज की बात करें तो लगभग आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज आपको डालना चाहिए। और किसान साथियों अगर हम इसकी फसल अवधि की बात करें तो यह किस्म आपको फसल पकने में लगभग 130 दिन का समय ले लेती है, यानी कि किसान साथी यह किस्म 130 दिनों में काटने लायक हो जाती है। किसान भाइयों इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह किस्म आपको लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। किसान भाइयों नंबर 1 पे जो धान की वैरायटी हमने ली है PNR 2377, यह भी धान की वैरायटी सबसे सर्वश्रेष्ठ धान की वैरायटी। इस किस्म को लगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर हम इस किस्म की नर्सरी डालने की बात करें तो आप इसकी नर्सरी 10 मई से 20 जून तक कभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। अगर किसान साथियों नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी डाल देना चाहिए। अगर किसान साथियों इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो 30 से 32 क्विंटल लगभग आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर किसान साथियों इस किस्म की फसल अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग आपकी पककर तैयार होने में 130 से 135 दिनों का समय ले लेती है, यानी कि किसान साथियों 130 से 135 दिनों में यह किस्म काटने लायक हो जाएगी। किसान साथियों ये पांचों वैरायटियां सबसे अच्छी हैं। आप इन वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चुनाव करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ओके किसान साथियों जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।